हेलो गाइस। तो मेरा नाम है डॉक्टर शीतल और आज मैं आप सभी को बर्तनों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ कि हमें किचन में खाना बनाते समय कौन से बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। तो डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बात तो मैं करूँगी लेकिन मैं सबसे पहले डोंट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे हमें कौन से बर्तन नहीं यूज़ करने चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आता है कि एल्युमिनियम का बर्तन हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये होता है कि जब हम हीट करते हैं तो वो धीरे धीरे वो निकलने लगता है, उसका जो कोटिंग है, और वो सीधा हमारे पेट में चला जाता है। जैसे आप आज अगर कोई भी बर्तन ख़रीद लो एल्युमिनियम का और 5-6 साल के बाद अगर उसका वेट देख लो तो वो कम हुआ रहता है, क्योंकि वो जो है वो पूरा हमारे पेट में चला जाता है, विच इज़ नॉट गुड। और दूसरी बात ये है कि जो टेफ्लॉन कोटिंग के जो नॉन स्टिक बर्तन आते हैं तो वो भी हमें कभी नहीं यूज़ करनी चाहिए। ये जो टेफ्लॉन कोटिंग होता है वो धीरे धीरे निकलने लगता है, जो कि कैंसर कॉजिंग होता है, सीधा हमारे पेट में चला जाता है। तो वो बर्तन भी हमें कभी नहीं यूज़ करने चाहिए। तो अब कौन से बर्तन इस्तेमाल करें जिससे खाना जो है वो हमारा सही से कुक भी हो जाए और जिससे हमें कोई नुकसान भी ना हो। तो उसमें सबसे पहले टॉप लिस्ट में आता है मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम लोग उसमें खाना बनाएं मिट्टी के बर्तन में तो उसकी पौष्टिकता बनी रहती है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो है खाने की वो कम नहीं होती है, और खाना जो है वो स्लो कुक होता रहता है, धीरे धीरे कुकिंग होती रहती है, धीरे धीरे पकता रहता है। जैसे आप कुकर में अगर खाना बनाएंगे तो कुकर में खाना गलता है बट पकता नहीं है। बट इसमें जो है मिट्टी के बर्तन में खाना पक जाता है, गलता नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और रही बात न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ होते हैं, जैसे हम सब लोग जानते ही है कि मिट्टी में जो भी न्यूट्रिशन होता है वो उसमें मिक्स हो जाता है और हमारे खाने को और पौष्टिक बना देता है वो। तो जो बेसिक जो हम लोग कास्ट आयरन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर मिट्टी के बर्तन होते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत सीजनिंग करने की आवश्यकता होती है, बट 1-2 दिन में जब सीजनिंग कंप्लीट हो जाता है तो वो बर्तन जो है वो यूज़ करने लायक रहता है, मतलब यूज़ कर सकते हैं हम लोग उसको। जैसे कि मिट्टी के बर्तन अगर आपने ख़रीद लिए तो 1 दिन के लिए जैसे उसको पानी में भिगो के रख दो तो उसके पोर्स होते हैं धीरे धीरे खुलने लगते हैं, और फिर उसके बाद उसको धूप में सुखा के उसको ऑयल लगा के आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब खाना बनाने में। और कास्ट आयरन के प्रोडक्ट्स होते हैं, कास्ट आयरन के जो बर्तन होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये मेरे पास कास्ट आयरन का तवा है। तो ये बहुत ही हैवी है, बट इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे डोसा हो गया, चपाती, रोटी, फुल्का, नान, भाकरी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पैनकेक्स इसके ऊपर बहुत आसानी से बन जाती है कास्ट आयरन के दवे से। और इसमें कोई नुकसान भी नहीं होता है कास्ट आयरन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने में। और इसको भी सीजनिंग की आवश्यकता होती है, जैसे मिट्टी के बर्तन को सीजनिंग की आवश्यकता होती है उसी तरह तो ये जो कास्ट आयरन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो आयरन होता है तो उसको पिघला के बनाया जाता है, तो इसकी शेल्फ़ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसमें खाना बनाने से कोई हमें नुकसान भी नहीं होता है शरीर को। तो इसमें तावा, फ्राई पैन, कढ़ाई, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो कास्ट आयरन के बर्तन। अब डूज़ में ये 2 मैंने चीज़ें बता दी, जैसे मिट्टी का बर्तन बता दिया और कास्ट आयरन के भी प्रोडक्ट बता दिए। अब तीसरी चीज़ है कि अगर आपको कास्ट आयरन भी नहीं यूज़ करना है और मिट्टी का बर्तन भी नहीं यूज़ करना है और आप चाहते हो कि आपका खाना जो है वो सेहतमंद रहे, मतलब आप जिसमें खाना बना रहे हो वो आपको वो चीज़ नुकसान ना करे, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है स्टील के बर्तन। स्टील के बर्तन में खाना बनाने से ना आपको फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। जैसे स्टील में भी हमारा एक हमेशा कॉमन सा कंप्लेंट रहता है कि स्टील में खाना बनाने से खाना जो है वो जल जाता है, तड़का लगाते हैं, छौंक लगाते हैं तो जल जाता है। बट इसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन अब अवेलेबल हो गया है मार्केट में, ट्राई प्लाई के बर्तन। ट्राई प्लाई के बर्तन जैसे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये भी हैवी रहता है थोड़ा बहुत। तो ये ट्राई प्लाई का बर्तन, ये ट्राई प्लाई का फ्राई पैन है। तो इसमें क्या होता है कि 3 लेयर्स का स्टील रहता है। जो फर्स्ट एंड लास्ट लेयर होता है वो स्टील का होता है और बीच में का जो होता है वो एल्यूमिनियम का रहता है। तो इसमें खाना जलता नहीं है, चिपकता नहीं है, और खाना जो है धीरे धीरे कुक होता रहता है। ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है मेरे पास अवेलेबल, ये लीड के साथ आती है इस तरह से, सॉरी कास्ट आयरन की नहीं, स्टील की। तो ये स्टील का जो है ट्राई प्लाई का वैरायटी है, ट्राई प्लाई मैक्सिमा कंपनी का मैंने ख़रीदा है।
तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप मिट्टी का या कास्ट आयरन का प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहते हो। सो यू कैन गो विथ द ट्राई प्लाई प्रोडक्ट्स विच इज़ ऑल्सो गुड। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन से कुछ फ़ायदा हो, और आप सब स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, अच्छा खाए, अच्छा रहे। थैंक यू।